आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। इसमें कक्षा 5, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक के विषय में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं। इसके बाद है प्रकरण चिड़िया का दाना। दूसरी हेडिंग है, ये पाठ का नाम है। सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें पाठ्य पुस्तक, कलरव और हम इसमें दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। दीक्षा ऐप के प्रयोग के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। जो इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। अब हम कविता देखते हैं। चींची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, चिड़िया दाल पकाएगी, नाचेगी और गाएगी, भालू ढोल बजाएगा, बंदर नाच दिखाएगा, सब मिल दाल खाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 68, पाठ 12 चिड़िया का दाना नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। सारांश हमने बहुत ही शार्ट में इस पाठ का सारांश दिया है। एक दिन एक चिड़िया को खेत से मटर का दाना मिला। वह उसे बढ़ई के पास रख कर नदी में नहाने चली गई। लौटने पर बढ़ई से दाना मांगा तो बढ़ई ने दाना देने से इनकार कर दिया। वह सिपाही के पास बढ़ई की शिकायत करने गई। सिपाही को कहीं दावत खाने जाना था, इसलिए चिड़िया की बात नहीं सुनी। चिड़िया थानेदार के पास गई। थानेदार ने कहा, मंत्री जी आ रहे हैं, हम उनकी व्यवस्था में लगे हैं। मंत्री जी के आने पर चिड़िया ने अपनी समस्या बताई। मंत्री जी ने चिड़िया की बातें ध्यान से सुनी और कहा, मैं सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो मुझे उनका स्वागत करना है। राजा के आने पर चिड़िया ने सारी समस्याएं राजा को बताई, लेकिन राजा ने भी उसकी बातें नहीं सुनी। वह निराश होकर चींटी के पास गई। चींटी ने हाथी को डराया। क्या डराया? चींटी जो है उसकी सूंड में काट सकती है, इसलिए जो है उसको डराया। और हाथी ने राजा से चिड़िया की सहायता करने की बात कहा। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने थानेदार को आदेश दिया। थानेदार ने सिपाही की जमकर खिंचाई की। सिपाही ने बढ़ई को डांटा। तब बढ़ई ने चिड़िया का दाना वापस किया। अब चिड़िया ने खूब छककर भोजन किया। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें अगला चरण आता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न हमने लिया है, चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किसके पास गई। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने राजा से क्या कहा। चौथा प्रश्न है, चींटी ने किस प्रकार चिड़िया की मदद की। अगला है, शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों से प्राप्त करने में कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। आगे आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को इसे अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। आगे है फिर इसके बाद शब्द अर्थ। तनख्वाह मीन क्या होता है? वेतन।
भल मनसाहत मीन सज्जनता, क्रूर मीन निर्दयी, वायदा मीन वचन और बंदोबस्त मीन इंतजाम, धृष्टता मीन ढिठाई करना। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। ये 5वीं हेडिंग है। शिक्षक बच्चों को घर से पाठ को पढ़कर आने को कहेंगे। इसके बाद अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को तथा अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।